हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड की हर लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत आज की बिगेस्ट स्टोरी के साथ। 2 साल में बॉलीवुड को हुआ 80% घाटा, सिर्फ ओटीटी ने बढ़ाया मुनाफा। बीते 2 साल इंडिया की हर इंडस्ट्री के लिए घाटे का सौदा लेकर आए हैं। बात करें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की, तो इस इंडस्ट्री की कमाई में लगातार 80% की गिरावट दर्ज हुई है। इस साल भी कोरोना की लहर के चलते पहले 2-3 महीने का बिजनेस खत्म हो चुका है। ऐसे हालत में आने वाले बजट में फिल्म इंडस्ट्री के लिए स्पेशल पैकेज की डिमांड की जा रही है। सरकार से टैक्स ब्रेक, इंसेंटिव्स, लोन मोरेटोरियम और टिकट पर जीएसटी कम करने जैसे कदमों से इस इंडस्ट्री को वापस खड़ा होने में मदद की गुहार लगाई गई है। गवर्नमेंट की तरफ से मांगे गए सॉल्यूशन में प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया यानी पीजीआई की तरफ से इन मुद्दों पर अपनी मांग रखी है। दरअसल पिछले 2 सालों में फिल्म इंडस्ट्री को करीब 21,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान थिएटर्स को हुआ है। फिल्म रिलीज से बॉक्स ऑफिस को होने वाली कमाई 80% घट गई है। फॉरेन और सैटेलाइट से होने वाली अर्निंग भी इस दौरान घट गई है। केवल ओटीटी से होने वाली कमाई करीब 1600 करोड़ रुपए बढ़ी है, लेकिन ये इंडस्ट्री के घाटे को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। ओटीटी एक अलग स्पेस है, वहीं थिएटर की अपनी एक अलग पहचान है। थिएटर के लिए काम करने वाले लोग अलग हैं और काफी ज्यादा हैं। दरअसल यह 2019 में देश में हालत नॉर्मल थे, तब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 115.2 बिलियन रुपए रहा। लेकिन 2020 में लॉकडाउन की वजह से ये कमाई सिर्फ 24.9 बिलियन रुपए ही हो पाई। मतलब इंडस्ट्री को लगभग 80% का घाटा हुआ है। यही सिलसिला 2021 में भी जारी रहा। मां बनने के बाद पीसी ने उठाया बड़ा कदम। पीसी नहीं होंगी अब इस फिल्म का हिस्सा। ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा और पॉप स्टार निक जोनस हाल ही में सरोगेसी के पेरेंट्स बने हैं। 39 साल की प्रियंका और 29 वर्षीय निक ने सैटरडे को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक स्टेटमेंट रिलीज कर इस गुड न्यूज को अपने फैंस के साथ शेयर किया। कहा जा रहा है कि पीसी और निक की बेबी गर्ल प्रीमैच्योर हैं। दोनों अप्रैल में बेबी की डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन बच्चे का जन्म 12 वीक्स पहले ही हो गया, जिसकी वजह से बच्चे को अभी कुछ दिन और हॉस्पिटल में रखा जाएगा। यही वजह है कि प्रियंका अपने बेबी के साथ वक्त बिताने और उसकी केयर करने के लिए फिल्मों से ब्रेक ले सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की फिल्म जीली जरा से ऑप्ट आउट करने का फैसला कर सकती हैं। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के साथ साथ आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ को भी कास्ट किया गया है। खबरें हैं कि जीली जरा के मेकर्स भी प्रियंका की गुड न्यूज से थोड़ा परेशान हैं। न्यू बॉर्न बेबी के लिए पीसी अपना वक्त जरूर लेंगी। ऐसे में फिल्म के लिए प्रियंका अपना समय कम दे पाएंगी या फिर डिले भी कर सकती हैं। ऐसे में फरहान और रितेश पीसी की जगह कोई और ऑप्शन तलाश करने में जुट गए हैं। फरहान इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हैं। कहा जा रहा है कि ये फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की तरह फ्रेंडशिप को दिखाएगी। इतना ही नहीं, खबरें ये भी हैं कि मेकर्स इस फिल्म में कैटरीना के अपोजिट उनके रियल लाइफ पार्टनर को कास्ट करने का प्लान बना रहे हैं। वेल, अब प्रियंका इस फिल्म का हिस्सा होंगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं E24 न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज मेरे साथ एक बार फिर से बहुत ही टैलेंटेड एक्टर विवेक ओबरॉय जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। सर, लास्ट आपके भी मेरी बात हुई थी, आपकी इनसाइड एज 3 रिलीज हुई थी। उसका सक्सेस इतना ग्रैंड रहा है कि हम उसको अभी तक सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप एक और प्रोजेक्ट के साथ हाजिर हैं। जी, मेरे लिए थैंक यू। सबसे पहले तो इनसाइड एज के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से हम फैंस तक पहुंच पाते हैं एंड आपका इसमें बड़ा योगदान रहता है। ये जो फिल्म है वर्सेस ऑफ वॉर, इसमें आपका थोड़ा और योगदान चाहिए, क्योंकि ये इनसाइड एज की तरह एक कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है। मेरे लिए एक प्यारा सा ट्रिब्यूट है, एक समर्पण है हमारे वीर योद्धाओं के लिए, उनके परिवारों के लिए, हमारे अमर जवानों के लिए। एक छोटा सा समर्पण, एक पोएटिक ट्रिब्यूट है वर्सेस ऑफ वॉर। इनफैक्ट मैं जानता नहीं कि अगर आप इस बात को आप जानते हैं, एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर, ये मेरी पहली शॉर्ट फिल्म है और इसमें मेरी एक ही कंडीशन थी कि मैं इसमें जितने पैसे मुझे मिलने हैं, ये सारे मैं एक छोटी सी
हम्बल सी जेस्चर ऐसे वॉर विडोज के लिए, हमारे जो मार्टर्स हैं, हमारे जो वीर जवान जो अब नहीं रहे, उनके परिवारों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। छोटी सी मतलब उनके योगदान के सामने ये कुछ भी नहीं है, लेकिन एक जज्बे की बात है। चाह रहा हूँ कि लोग भी इस जज्बे को जाने, महसूस करें, और अगर ये फिल्म देखकर 26 जनवरी को अगर उन्हें पेट्रियोटिज्म की वो भावना आए, तो एक छोटा सा काम मैं लोगों से ये मांग रहा हूँ, एक इल्तिजा है कि जब भी आप किसी आर्मी वाले को, सर्विसेज वाले को, फोर्सेस वालों को आप देखते हैं, मैन इन यूनिफॉर्म देखते हैं, विमेन इन यूनिफॉर्म देखते हैं, तो उनको थोड़ी सी ज्यादा इज्जत, थोड़ा सा ज्यादा प्यार दे दें तो अच्छा होगा। अच्छा सर, जैसे कहानी की बात करूं तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हमने कई बार देखा है फिल्मों में, ये कहानी किस तरह से होने वाली, क्योंकि टीजर अगर हम देखते हैं तो शायराना मिजाज है कहीं ना कहीं, तो क्या है ये कहानी और कितनी डिफरेंट होगी, कि क्यों इसको देखना बनता है इस बार को? शायराना मिजाज ही इसकी बहुत बड़ी डिफरेंशिएटर है, क्योंकि हम आर्मी वालों को देखते हैं तो हमें लगता है सोल्जर बस, पर सोल्जर जो है उसके पीछे जो इंसान है, वर्दी के अंदर जो इंसान है, उसके अपने रिश्ते क्या है, उसके अपने पत्नी के साथ क्या रिश्ता है, क्या प्यार है, वो शायरी अगर करता है, वो लिखता है, या कोई पेंट करता है, या कोई गाना अच्छा गाता है, तो वो एक ह्यूमन क्वालिटी हो जाती है। और वो ह्यूमन क्वालिटी और वो जो कला है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। उसके लिए अप्रिसिएशन तो बॉर्डर के इस पार भी है और बॉर्डर के उस पार, तो वो एक बहुत अलग अंदाज है। जैसे आपने टीजर में भी सुना होगा, जो पहली लाइनें हैं, जान देने की तड़प बार बार उठती है, जंग भी करते हैं हम मोहब्बत की तरह, ये एक जज्बा है। अच्छा, एक अगर जब आपसे मुलाकात होती है तो इनसाइड एज तो कहीं ना कहीं आ ही जाता है। सक्सेस की बात कर लेती हूँ थोड़ा, क्योंकि मेरी मुलाकात आपसे तब हुई थी जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था, और अब मैं जानना चाहूंगी सक्सेस के बारे में, क्योंकि इतना ग्रैंड सक्सेस रहा है, क्या क्या आपको अभी तक कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, उसके बाद कितना अच्छा आपके लिए, करियर के लिए रहा है? ये वाकई बहुत अच्छा रहा है मेरे लिए। 1 और 2 से कई ज्यादा सक्सेसफुल रहा। 3 इतनी हमारी अपेक्षा नहीं थी ऑनेस्टली। इतने मिलियंस ऑफ व्यूज इतनी जल्दी फिनिश कर पाएगी इनसाइड एज 3, ये हमने सोचा नहीं था। तो बहुत अच्छा लगा, बट आई एम रियली एंजॉयिंग द सक्सेस ऑफ दैट, एंड खूब काम कर रहा हूँ इस वक्त जहां मैं हूँ आपसे, जहां से बात कर रहा हूँ मैं, धारावी बैंक के मेरी जो नई सीरीज है उसके सेट से आपसे रूबरू हो रहा हूँ। ये लुक भी मेरे उसी कैरेक्टर का है, और एक पुलिस वाले का कैरेक्टर है। आई एम प्लेइंग दिस अनदर टाइप ऑफ यूनिफॉर्म, एंड यहाँ भी बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे मेरे साथ में दोबारा 15 साल के बाद सुनील शेट्टी जी हैं, अन्ना, जो मेरे ऑपोजिट नेगेटिव प्ले कर रहे हैं, और सोनाली कुलकर्णी है। बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं थिएटर के, मराठी सिनेमा के, हिंदी सिनेमा के, OTT के, बहुत सारे अच्छे एक्टर्स समित कक्कड़ डायरेक्ट कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। ये फिनिश करके फिर मैं अपनी एक साउथ फिल्म कंप्लीट करने चला जाऊंगा, और उसके बाद अप्रैल में मेरी एक लंदन में फिल्म शूट हो रही है हिंदी की। फिर उसके बाद में जून में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी नेक्स्ट फिल्म मुंबई में। तो नॉन स्टॉप इस साल 4 फिल्में और 2 सीरीज शूट कर रहा हूँ। टचवुड। ऑडियंस से एट लास्ट आप क्या बोलना चाहेंगे? 26 जनवरी को वर्सेस ऑफ वॉर रिलीज हो रही है। सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि वर्सेस ऑफ वॉर देखिए जरूर। ये दिल से हमारी एक छोटी सी भेंट है हमारे मार्टर्स के लिए, हमारे वीर जवानों के लिए, तो देखिएगा जरूर। और मुझे लगता है कि पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना उमड़ आएगी जेन्युइनली, आंखें शायद नम हो जाए। तो जरूर देखिएगा और इसे एंजॉय कीजिएगा। YouTube पे रिलीज हो रही है। Thank you so much, sir, for talking to us. Thank you, Sonali.